43% जो आरक्षण है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन है मोदी जी का। एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण महिलाओं का होने जा रहा है। एक प्रधानमंत्री जो अपनी माँ के भी चरण धो के उसको पीता है, तो वहाँ से उनके लिए महिलाओं का क्या सम्मान है। तो अगर आज महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है तो मोदी जी के कारण मिल रहा है। महिलाएं पोषण करता है समाज की, वो मातृभूमि है जहाँ पे देवी के रूप में महिलाओं को सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। महिला के लिए आरक्षण अच्छा है। सनातन संस्कृति में महिलाओं को देवी माना जाता है, उसी सनातन संस्कृति को ये डेंगू, मलेरिया और क्या क्या नहीं बोलते। महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं की क्या राय है? जी बहुत हम हर्षोल्लासित हैं, बहुत खुश हैं हम इस बात से। एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण महिलाओं का होने जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई और सोच विचार है ही नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो किसी ने कभी नहीं सोचा, इस देश की किसी सरकार ने बहुत सारी बात केवल बात करके रख दी। कभी राज्यसभा में पास कराने के बाद लोकसभा तक नहीं लेके गए क्योंकि मंशा नहीं थी, इरादा नहीं था। तो जब इरादा हुआ, दृढ़ निश्चय हुआ, वो केवल मोदी जी कर सकते हैं। हम सभी हर बार यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर आज महिलाओं को सशक्तिकरण मिल रहा है तो मोदी जी के कारण मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा और दिखाया उसको वो पूरा करके रहते हैं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चाएं तेज हो गई है। नए संसद भवन में हम लोग कूच कर चुके हैं। महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात कि 27 साल से ये बिल पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन किसी न किसी कारण से वो भी कारण ये है कि ऑपोजिशन ने उस बिल के अगेंस्ट बहुत विवाद खड़े करे, जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ। आज मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं का सशक्तिकरण और शक्ति की जो हम परिकल्पना एक महिला के रूप में मैं कर सकती हूँ। आज अगर भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तो वहाँ पे भी एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है। आज अगर भारत 4थी बड़ी आर्मी है तो हमारी जो मिनिस्टर हैं वो एक महिला है। और एक और सवाल है मैम, जी कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि अभी इस वक्त ही आखिर क्यों महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है? देखिए, भाजपा सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से शासन में आई है, उन्होंने महिलाओं का मूल रूप से सारी सुविधाएं, चाहे उनको इज्जत घर देना हो, चाहे उज्ज्वला योजना से हमारी बहनों को घर घर जाके सिलेंडर की जो लकड़ी के चूल्हे से काम करती थी, अपनी आंखें जलाती थी, चाहे उनको सेवाएं देनी हो, चाहे हर नल से जल देना हो, चाहे राशन कार्ड की उपलब्धता करानी हो, चाहे उनको जनधन अकाउंट करके पूरे जो लाभार्थी हैं उनको मूल रूप से उनको फ़ायदा देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन करना हो। एक प्रधानमंत्री जो अपनी माँ के भी चरण धो के उसको पीता है, तो वहाँ से उनके लिए महिलाओं का क्या सम्मान है। ये वो शासनकाल है जिसमें महिलाएं प्रेजेंट काल में सबसे ज़्यादा सांसद हैं, सबसे ज़्यादा मिनिस्टर। तो कह रहे कि राजनीतिक स्टंट है, 24 से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल लाना एक राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का या फिर कहे तो केंद्र सरकार का? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ बीजेपी के लिए 2024 कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेनाएं शांति काल में काम करती हैं, जब से केंद्र में ये सरकार आई है, इसने हर मुद्दे पर मूल रूप से अभी विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा जो हमारे वंचित वर्ग है उनको वरीयता दी गई है, उसका सम्मान हुआ है। किसानों के लिए उनके लिए किसान निधि से फ़ायदा किया गया है। टेक्नोलॉजी के लिए आगे कर रहे हैं, साइंस के लिए आगे कर रहे हैं। आज देश का जो यूपीआई सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, उससे विश्व भर में भारत का नाम हो रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और वहीं पे हमारी जो फ़ौज है, आज हमारे देश पे कोई अटैक करता है तो उसको सूद समेत मैं समझती हूँ उसका हर्जाना भरना पड़ता है। अगर आज अभिनंदन को, विंग कमांडर को लेके जाते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं उनकी लातें थराने लगती हैं कि इसको वापस कर दो। 9 बजे मोदी। आरक्षण बिल से महिलाओं के हित में क्या होगा? महिलाओं के लिए कितना लाभकारी है? देखिए, महिलाएं पोषण करता है समाज की। महिला आरक्षण बिल, महिला क्या सोच रही है इस पर? देखिए, बहुत खुशी की बात है। हमारी पूरी पॉपुलेशन में से 50% वुमेन है, और सोचिए अभी तक सिर्फ 14 से 15% था, लेकिन अब देखिए 33% मिल सकता है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने घरों में बोलते हैं कि अपनी बेटी को कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या लॉयर बनिए। कोई ये नहीं बोलता कि आप जाके पॉलिटिशियन बनिए। बट अब देखिए, इसके बाद अगर ये हो जाता है तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, अब हमें पॉलिटिशियन बनना है और पॉलिटिक्स में जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और मुझे लगता है किसी भी विरोधी दल के किसी भी चीज़ों से मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और
हमें थोड़ी सी खुशी जो मिली है हमें उसे बहुत अच्छे से मनाना चाहिए और खुश होना। मोदी जी ने एक वो पहल रखी है, इससे 33% से ये होगा कि हम लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम लोग वुमेन जो महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उससे हम लोग बहुत सारा कुछ चीज़ कर सकते हैं जो कि वुमेन्स के एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकती है। महिला आरक्षण वो ला रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि आरक्षण और लोग भी मांगते हैं। अभी बीच में जाटों ने मांगा, सबको मिला, उन्होंने मना किसी को नहीं करा और ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ करा है। जैसे उन्होंने ये तलाक का हटाया, तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे हैं लड़कियाँ पढ़ रही हैं, महिला भी आगे बढ़ रही हैं। अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी महिला करना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग में उन्होंने काम करे हैं कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के हित में है। हाँ, उनके हित में है, होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा और क्या क्या काम किया जो महिलाओं के लिए खासकर हो, महिलाओं को उत्थान के, महिलाओं को बढ़ाने के लिए हो? महिला जो छोटे जैसे काम करती हैं, जैसे कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए लोन का करा, कोई अपने बच्चे के लिए सेव करना चाहती हैं, अलग अलग पॉलिसियाँ निकाली, पोस्ट ऑफिस का उन्होंने निकाला और उन्होंने एजुकेशन के लिए बढ़ावा करवाया कि उसकी कोई एज नहीं होती है, कोई भी फॉर्म भर के पढ़ाई कर सकता है। तो महिला के लिए आरक्षण अच्छा है।